भला हमसे जगत का, तुम भलाई ऐसी दो। कर्म से मन से वचन से हम तुम्हारे दास हों, पाके भक्ति पद कमल के पास हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान दोनों खिले खड़े, किसको करूं नमन, शरणागत गुरुदेव की भगवन दिए मिलाए। राधा मालिक सिंध स्वरूप है, हम बूंद हैं, हमारी हस्ती बूंद की है। सूरत रूप जागृत अवस्था में हमारा आपा सूरत रूप में, और सारे शरीर में फैला हुआ है। जैसे दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है। अगर कोई आदमी दूध को हाथ से पकड़कर मक्खन को ढूंढने की कोशिश करता है, क्या उसको मक्खन मिलता? दूध में हाथ डालकर मक्खन को लेने की कोशिश करता है तो क्या उसको मक्खन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। उसी तरह हमारे शरीर में भी हमारी सूरत फैली हुई है। इस सूरत को इकट्ठा करना कैसे इकट्ठा किया जाए? सूरत इकट्ठा होती है इंद्रियों को इकट्ठा करने से, एकाग्रता से। तुम एकाग्रता कहाँ? यहां रूमच। एक पत्थर है, और उसको उठाना है। तुम पकड़कर उसको यहां पर उठाने की यहां पर कोशिश करते हो। दो हाथों से पत्थर तो पकड़ते हो, लेकिन उठाने के वक्त तुम यहां अपनी पेशानी में बल दे के उठाते हो, नहीं पत्थर को दो हाथों से पकड़ के अपनी पेशानी में
इससे साबित है कि सूरत को इकट्ठा करने की जगह ये भ्रूमज है। मन को एकाग्र करने की जगह हमारा भ्रूमज है, जहां सूरत इकट्ठा होती है। बच्चा है, उसको मैथमेटिक्स का एक सवाल दे दिया गया, वो सोचता है, तो आंखें बंद करके सोचता है, सोचकर फिर तुम्हारा हिसाब कर देता है। तुमको कोई चीज याद नहीं है, तुम आंखें बंद करके सोचते हो कि नहीं सोचते? दो आंखें बंद करके सोचते हो। तो हमारे इंद्रियों को इकट्ठा करने की जगह ये भ्रूमज है, और यही ईश्वर का मुकाम है। किसी को राम राम कहना है तो कहता राम राम, जहां ईश्वर है। मुसलमान आदमी आदाब वर्जे बोल के यहीं ले जाता, हाथ ले जाता है, नहीं ले जाता। आदाब वर्जे क्रिश्चियन है तो ऐसा 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 करेगा, वो सलेब। तो सूरज को इकट्ठा करने का मुकाम हमारा भ्रूमज है, और संत मत भी कहता है कि ये गुरु के चरण हैं। गुरु के चरण ये नहीं है। अगर हम लोग महापुरुषों के चरणों पे पड़ते हैं, उनके चरण छूते हैं, ये इसलिए कि अहंकार को खत्म करना। अहंकार आदमी जो है गुरु के पास जब आता है तो सर चरणों पर रखता, अटरली सरेंडर इन हिम, सरेंडर हो गया। असल में गुरु के चरण ये है, यहां एकाग्रचित होकर आगे बढ़ो। ये अंदर जाने का मुकाम है, 10वां दरवाजा कहते हैं इसको। ये दशम द्वार है। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक 6, 1 जुबान 7, और 2 नीचे के दरवाजे 9, और ये है दशम द्वार। जिसने अपने जिंदगी में दशम द्वार नहीं खोला, उसके प्राण 9 दरवाजों में से किसी एक से चले जाएंगे। जिसने अपने जिंदगी में 10वां दरवाजा नहीं खोला, ये रुद्र नेत्र का मुकाम है। दारा स्वामी मत में इसी दरवाजे को सुमिरन ध्यान करके खोलने की हिदायत है। बस यही नामदान है।
हम आधा घंटा, घंटा, सवा घंटा बैठकर सुमिरन ध्यान करके इसी दरवाजे को खोलते हैं। जब ये दरवाजा खुलता है तो 9 दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब 9 दरवाजे बंद हो जाते हैं और जो सूरत हमारी लघु रूप में फैली हुई है वो इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो जाए। वहां पर याद करो, उस जगह पर मन को एकाग्र करके मालिक को बुलाओ। अगर तुम यहां बुलाओगे मालिक नहीं सुनेगा, तुम्हारी आवाज अनसुनी हो जाए। मालिक को बुलाना है तो दशम द्वार को खोल के बुलाओ। जब दशम द्वार खुलता है तो 9 दरवाजे बंद हो जाते हैं। आगे सूक्ष्म शरीर स्थूल है, और भ्रूमध्य के आगे सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर है। स्थूल शरीर में तुमको कोई काम करना है तो तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्थूल शरीर है, लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। अगर किसी ने भ्रूमध्य, सहस्रदल कमल 2 मुकाम पर चढ़ाई कर ली तो वो है सूक्ष्म स्थान, सूक्ष्म शरीर। तो वहां तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता है। तुम्हारी संकल्प शक्ति काम करती है। अभी आपने सुना, एक बेचारा सत्संगी था, उसको किसी ने कहा कि भाई तेरी माँ 17 तारीख को मर जाएगी। उसको ड्यूटी पर जाना था। अब वो सोचने लगा मेरी माँ 17 तारीख को मर रही है, मैं ड्यूटी कैसे जाऊं। और वो ड्यूटी ऐसी थी कि अगर उस तारीख पर वो नहीं गया तो नौकरी से उसको निकाल देंगे। वो चक्कर में पड़ गया। तो इधर माँ को देखूं या उधर ड्यूटी देखूं। मौज समझो या उसकी किस्मत समझो, महाराज जी के दर्शन हुए। क्योंकि महाराज जी स्थूल और सूक्ष्म और कारण देश के धनी थे। 3 लोगों के धनी थे और 3 लोगों के अंदर सैर करते थे। उन्होंने कहा कि भाई जा, तू तेरी नौकरी जाएगी, तू चले जा।
अगर तेरी मां मरती है, मरेगी या नहीं मरेगी हमको क्या पता। अगर मर गई है तो हम उसका दाह संस्कार कर दें। खामखा क्यों अपनी नौकरी खो देता है? नौकरी जाएगी कि तुझ पर मुसीबत आएगी। क्योंकि ये आध्यात्मिक महापुरुष, रवि को तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। हालांकि महाराज जी को महाराज जी की शक्ति का पता नहीं। महाराज जी ने कहा अगर मर भी गई तो तू बेफिक्र है, हम उसका दाह संस्कार कर देंगे। वो चला गया। 17 तारीख गुजर गई, उसकी मां नहीं मरी, उसकी नौकरी वहां लग गई। ये क्या था? उस सूक्ष्म शरीर का प्रभाव था। दुनिया वाले स्थूल शरीर में ही रहकर मर जाते हैं, खप जाते हैं। स्थूल शरीर में चूंकि तुम्हारी ताकत 26,000 नसों में बटी रहती है, तुम स्थूल शरीर में कुछ नहीं कर सकते। तुमको प्रकृति के आधार पर रहना पड़ेगा। प्रकृति के आधार पर रहना पड़ेगा। आदमी बड़ा बलहीन होता है, स्थूल शरीर वाला। सदगुरु नानक थे, मक्का मदीना गए, नींद लग गई, सो गए। नींद लग गई, सोए। तो उनकी जहां मक्का मदीना की मस्जिद थी, उस तरफ पैर करके सो गए। वहां के मुसलमान आए, उनका उठो उठो, इधर पैर नहीं रख रहा। तो उन्होंने कहा जिधर तुम्हारी मर्जी है रख दो भाई। सोए पड़े थे, लोगों ने उनके पैर को हटा के इधर किया तो मस्जिद भी उधर ही फिर गई। यह है रूहानी ताकत। दुनिया रूहानी ताकत को नहीं जानती है। सारा दिन शरीर और शरीर के कारोबार में ही मरती है। शरीर में रहकर जहां शरीर हज शेरा राकुन ध्रुवे मिजाज एहतियाजस्त एहतियाजस्त एहतियाज, दाता दयाल कहते थे। शरीर में रहोगे मोहताज रहोगे। शरीर से ऊपर मन में रहोगे, एक मानसिक बल है। शरीर बल से ज्यादा मानसिक बल, और मानसिक बल से ज्यादा आत्मिक बल।
आप कहते हैं मोह नहीं छूटता, काम नहीं छूटता, क्रोध नहीं छूटता। क्या करूं महाराज, मुझे क्रोध आ जाता है। लोग क्यों भाई गुस्से में क्यों आते हो? वो कहते महाराज मुझे क्रोध आ जाता है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे जैसे आप अगर साधन संपन्न हैं और भाग से आपको कोई अच्छा महापुरुष मिला है और उसने रास्ता बता दिया आपको, तो जो आदमी फलक सैर कहते हैं आसमान में सैर करने वाला, ये हमारा आसमान है। तो जो शख्स ऊपर रहता है, न उसको काम सताता, न लोभ सताता, न मोह सताता, कुछ नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह खुद ब खुद कमजोर पड़ जाते। एक दफा कढ़ाई करो, 2 दफा करो, सुबह साधन करो, शाम को साधन करो, इससे क्या होगा? नीचे आओगे मुजोर होगे, ऊपर जाओगे मर जाएंगे। ऊपर जाओगे, कहते हैं, शेर कहता है शायद, ये खामोशी कहां तक, कुछ लज्जत और सरूद पैदा कर। जमीन पर तू हो पर तेरी सदा हो आसमानों पर। दुनिया जानती नहीं है, ये जो बूंद है, यही बूंद समंदर से ऊपर मिलती है। शब्द हमारा सागर है। समंदर के ऊपर सूरज की रोशनी आई, पानी गर्म हुआ, भाप बन गया, फिर उसको सर्दी मिली, ठंडा पड़ गया, बूंद बनकर बजाय समंदर से निकला हुआ पानी नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। आप गौर करो, उसको फिर समंदर में मिलने के लिए कितना अर्सा लगेगा। वो जो समंदर से निकला हुआ बूंद जो आकाश में जाके बूंद बनकर जो बाहर गिर गया, फिर समंदर में गिरने के लिए कितना अर्सा चाहिए। वही हाल हमारा है। हम परमात्मा से जुदा हो गए। जन्म जन्मांतर पता नहीं कब हमारा भाग जागे और फिर हम परमात्मा में मिले। ये हमारा निर्वाण है, निर्वाण है, निर्वाण पद है। संसार ने बहुत रास्ते बताए, बहुत रास्ते बताए। उन रास्तों के ऊपर हमको सच्चा रास्ता नहीं मिला। यही हमारा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम है। इसलिए फकीर ने, संत मत ने
आसान आपको तरीका बताया कि ये मुकाम जो भ्रू मध्य का है, यहां पर बैठो और सुमरन ध्यान करो। एक दो मंजिल चढ़ोगे तो तीसरी मंजिल पर ऊपर से आवाज आकर तुम्हें ले जाएगी, आकाश से। ये तुम्हारे आकाश से यहां से आवाज आएगी, तुम्हें ले जाएगी। ऊपर जाओगे तो मैला छट जाएगा, नीचे आओगे तो गंदगी में पड़ोगे। बस यह तुम उड़ चलो, तुम उलट चलो, तुम उलट चलो, तुम उलट चलो, नीचे क्यों रहना। उलट चलो आसमान, नीचे क्यों रहना। फकीर सदा देता है, अरे उलट चलो। हाँ, नीचे नीच, नीच की संगत। ये नीच है। ये दो दरवाजे जो आंख के हैं, ये महानीच। दो कान जो दो सुराख कान के हैं, ये महानीच। ये क्या करते हैं? चाह पैदा करते हैं। आंखों से देखकर मन में चाह होती है, कानों से सुनकर मन में चाह होती है, नाक से सूंघकर मन में चाह होती है, मुंह से चखकर मन में चाह होती है, और नीचे काम इंद्री बैठी हुई है दुश्मन, इसका कोई भरोसा नहीं। चाह चमारी नीच नी, तू नीचों की नीच, मैं तो ब्रह्म स्वरूप था, चाह न आती बीच। अगर ये नहीं होते तो मैं ब्रह्म स्वरूप था, है ना? तुम उलट चलो, तुम उलट चलो। उलट चलो आसमान, नीचे क्यों रहना। देखो फकीरों ने कहा नीचों की सत्संग, नीचों। हमारे जो ये 9 दरवाजे हैं, कोई ये नहीं सोचता कि परमात्मा ने ये 14 रत्न जो दिए हैं, इससे हम माया को जीत कर ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। कोई है? अरे क्यों? पूजा करने से घर में शांति रहती है भाई। पूजा करने से धन में धन आता है, कोई तकलीफ नहीं होती, यही रहता होता। मगर ब्रह्म की प्राप्ति खबर भी नहीं, मालूम भी नहीं। तो इसलिए ये भवसागर क्या है? देखो, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा घर बार अच्छा चले, मैं आप ही का ख्याल लेता हूं। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा घर बार अच्छा चले और घर में शांति रहे और घर के लोग सब अच्छे रहें और घर में पैसे की कमी न पड़े, घर धन और धान्य से भरा रहे, यही चाहते हैं ना तुम? हर आदमी यही चाहता ना। तो मैं कहता हूं, तुम्हारे अपने मन को तुम शुद्ध करो, ये सारी चीजें मिल जाएगी। एक साधा
सब साधा, सब गए, एक साधा, सब मिले। तो मन को शुद्ध करो, तुम उस मन को भगवान का घर बनाओ। और ये सब मत मांगो, ये मांगना अच्छा नहीं। मांगन गए तो मर गए, मरे तो मांगन जाए। उनसे पहले वो मरे जो होत कहते ना, ये मांगना अच्छा नहीं। तुकाराम महाराज का कहता है, भिक्षा पात्र अवलंबनी, जड़ो लाज लाजिरवाणी, जगा घाला वेसा करे, हेची अभाग्य रो करे। भीख मांगना, अरे हम देते हैं तुमको, मांगते क्यों? जिस वक्त मन में शुभ विचारों का संग्रह होता है और शुभ विचार जिस मन में होते हैं, शुभ कर्म करते जाते हैं और शुभ कर्म का फल मीठा होता है। तुम कुछ मत करो, मन में शुभ कामना रखो, देखो तुम्हें मिलता। मन में शुभ कामना रखो, जो आदमी अपने मन में ईर्ष्या, कपट, छल, मन में रखता है, वो हमेशा दरिद्री रहता है। बस दलिंदर रहता है, उसके घर से लक्ष्मी भाग जाए। नहीं, जिसके मन में दया, जिसके मन में दया है, किसी ने उसको बुरा कहा, उसने सह लिया, सहन कर लिया, इसको कहते हैं क्षमा। सहन किया और खुद भूखा रहेगा लेकिन दूसरों को तृप्त करेगा। तो ये अपने घर में बरकत की चीज है। लोग सत्संग में आते हैं, यही तो चाहते हैं ना, तुम अपने मन को ठीक कर लो, तुम्हारी दुनिया ठीक हो जाए। जिसका मन बुरा है उसकी दुनिया बुरी है। मन पवित्र रखो। भव सागर क्या है? ये हमारा मन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो परमात्मा की खोज करता हो, हर रोज साधन संपन्न है। जिस तरह तुम दफ्तर का काम करते हो, जितना काम हो जाता है करके बाकी काम रखते हो या नहीं रखते, उसी तरह जो लोग साधन संपन्न हैं वो क्या करते हैं?
वो साधन मार्ग में चलते रहते हैं। किसी दिन उनको रास्ता जरा दुर्गम होता है, रास्ता साधन में चला नहीं जाता, फिर भी गिरते पड़ते चलते हैं, फिर भी। और किसी दिन उनको आराम से रास्ता मिल जाता, बड़ी खुशी होती। तो इस तरह से जो साधु होता है तो उसका जो सागर है, और सागर है, उसमें कभी भाटा नहीं आता, उसमें कभी भाटा नहीं आता। अगर उसको जरूरत हुई तो कुदरत की ताकतें पूरी कर दे। मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया, मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया। मेरी रिटायरमेंट 1967 की, 1967 की रिटायरमेंट और बच्ची की शादी, बच्ची की शादी, लाइबिलिटी सब सर्विस में हो गए। सर्विस के बाद शायद लड़कों की शादियां हुई, लड़कियों की शादियां तो इसी में हुई। और मेरे पास कुछ नहीं, मैं साधन अभ्यास करता, सत्संग करता था, कंटोनमेंट गार्डन में सत्संग करता था और साधन अभ्यास में रहता था। मैं सोचता ही नहीं था, बोलता है होगा, चलो। मेरे मामू थे, क्या करोगे, कैसा करोगे? मैंने कहा वो करते हैं, हमारे सामने बैठे हैं यजमान, वो करते हैं, उनको हमारी फिक्र है। पंद्रह रोज शादी। लोग जब शादियों में कर्जों में घर के कबाले लेके फिरते हैं, कर्जा मैं आपको मैंने जिंदगी में कर्जा लिया नहीं, किसी से सूद लिया नहीं, किसी को सूद दिया। मैंने अपनी जिंदगी में किसी से कर्जा लिया, मगर मुझे खुद सामान पैदा हो गया कर्जे का। सत्संग में बैठे बैठे पूर्व ईश्वरिया थे, भगवान उनकी आत्मा को सुखी रखे, वो कहाँ है आज? उनका महाराज आपके बच्ची की शादी, तीसरी बच्ची की शादी है, सुना हूं मैं। हाँ हाँ बोले शादी है। फिर कैसी शादी होगी, क्या होगी? करते हैं हम, उनका काम करते हैं, वो हमारा काम करते हैं। और पूर्व ईश्वरिया ने बेचारा बिल्कुल शंकरा भी मर गया, स्वर्गवास में। उनको बोला महाराज को जितने पैसे की जरूरत है, सोना तो मैं लेके दे देता हूँ, सब तुम दे दो। और महाराज मैं आपको मुफ्त नहीं दे रहा हूँ, पेंशन होगी, ग्रेजुएटी आएगी, मेरा पैसा दे देना, न लिखना न पढ़ना। क्या कुदरत ने मेरी जरूरियात को पूरा नहीं किया? अब आप देखो, मैं साधन करता था, सत्संग करता था, अपने मन में सद्भाव रखता था,
ऐसा रखने के बाद क्या कुदरत ऐसा नहीं करेगी? मेरे काम तो ऐसे ही हो गया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी किसी के घर के पास जाने। किससे मांगने की? कुदरत तुम्हारी जरूरियात को पूरी करेगी मगर तुम रास्ते पर रहो, रोज साधन करो। ये नहीं, ये जो तुम पूजाएं करते हो या अभिषेक करते हो, ये सब शुभ कर्म है। असली रास्ता सुरक्षक योग का है। भगवान अपने अंदर है। पिंड, ब्रह्मांड, परब्रह्मांड और सत्य, उस मालिक को खोजो। एक शब्द है, खोज री अपने पिया को घट में निकल सकता है। तुम कुछ मत करो, ये तुम्हारा विष्णु सहस्र नाम, ये आपका फला गोपाल सहस्र नाम, ये सब वर्णनात्मक नाम है, इससे कुछ नहीं होता। चारित्रिक नाम है। राम का चरित्र था, उज्जवल चरित्र था, लोगों ने राम का नाम लिया, लेकिन हाँ इससे थोड़ा फायदा है। क्या फायदा है? अच्छे बुरे कर्म करके जब प्राणी मरने लगता है और मरते वक्त उसके बुरे कर्म जो याद आते हैं, अगर इसकी आदत हो गई तो वो बच जाता है, बच। लेकिन इसके बाद जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा तुमको जन्म मिलेगा। इस वर्णनात्मक नाम से तुमको इतना ही लाभ है। इसलिए आदि संत कबीरदास महाराज ने कहा, ज्योत निरंजन, अलग निरंजन। अपने मालिक को ढूंढो। जो आदमी, तुम अपने मालिक को ढूंढो। तुमको खुद मालिक उस हालत में पहुंचाएगा जिस हालत में तुम्हारा मन। देखो ना, मैं निजामाबाद का एलडीसी तहसील का एक एलडीसी क्या सेक्रेटरिएट में या मिनिस्टर का पीए हो सकता है जो तहसील का एलडीसी है? साधन कर है खोज दी। हाँ, मिलना चाहो तो बट को मत जग में, को निज गत में। तीरथ बरत कर्माचारा, यात काले मग में, को निज गत में। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे हक में, को निज गत में। नाम सुधारत कभी न पाओ। देखो, जिस तरह सुषुप्ति की नींद में
तुमको आराम मिलता है, गहरी नींद में तुमको जैसा आराम मिलता है, तो उसी तरह तुम्हारी जो खोज है, अगर इस खोज में तुम थक जाते हो और सो जाते हो ना, कोई मकसद नहीं होता। होता है कोई मकसद? सुबह से शाम तक मदन लाल खूब मेहनत करे, बिस्तर भी पड़े, सो गए, नहीं। जो साधन संपन्न है, जब वो सोने जाता है तो मालिक से कहता है कि मैंने इतना रास्ता चला है, आगे का तू चला। मैं इतना रास्ता चल कर आया हूं, आगे का तू चला। और सुषुप्ति में चले जाता। जो आदमी खाली हाथ जाता है, जो आदमी 2 हाथ भर के ले जाता है, तो कौन भर के लाता है? जो भर के ले गया वाला, खाली हाथ वाला खाली आता है। तुम तो सो गए। सोने के वक्त क्या मैंने सुबह से शाम तक बेशक गलतियां की है, मुझसे गलतियां हुई हैं, और मुझसे अच्छे काम भी हुए। मैं तेरी खोज के लिए, तुझे पाने के लिए अपने आप को निछावर किया। मैंने मेहनत की है, अब मैं इतना लाया हूं, आगे तू उसको पूरा कर दे। आगे तू इस मकसद को लेके तुम सोते क्या? पूछो, तुम्हारी उम्रें हो गई हैं अब। क्या इस मकसद को लेके तुम सो जाते हो? तुम्हारा तो कोई मकसद नहीं। फिर तुम्हारे भवसागर में घाटा क्यों नहीं आएगा? मुसीबत आई, मुसीबत आई, मुसीबत आई, सारी दुनिया उठा ली। खुशी हुई तो खुशी हुई, खुशी हुई, सबको नगाड़ा फेर दिया। क्या ये जिंदगी है? इसलिए अपना साधन, जो लोग ये कहते हैं, और देखो मैं दौरे में जा रहा हूं, मैं दौरे में जाता हूं, मेरे पास दुखी लोग आते, महाराज मेरे पास बरकत नहीं, हरकत नहीं। कितने रोते आते हैं, कितने रोते आते हैं, कितने दुखी आते हैं, और कितने उम्मीद बांध के आते हैं कि मुझे पैसा मिल जाए, और मेरे पास क्या मैं किसी को दे सकता हूं? मैं सोचता हूं मैं किसी को दे सकता हूं। हाँ, दे सकता हूं। क्या? सद्भाव। जो सद्भाव मेरे पास है, और उनको सत्यनाम की तरफ लगाना मेरी ड्यूटी है। बस कि बाबा ये रास्ता है, इस रास्ते पर चलो, श्रेय मार्ग, इस मार्ग पर चलो। मैंने गुजर से यहां गया था, जगतियाल में जगतियाल गया था, वहां गया था, हाँ, बांसवाड़ा।
एक औरत आई, दो उसके अमला जमला लड़के हुए, वो दोनों लड़कों को मेरे पैरों पर डाल। उनका क्या बात है? तो कहने लगे, महाराज मैं आई थी आपके पास वो संतान के लिए, और आपने कहा रोज सुबह 2 तुलसी के दल खाया कर नमस्कार करो। बस अब चूंकि 2 तुलसी के दल खाते थे, ये 2 लड़के मुझे हो गए। आप देखो, तुलसी के दल खाने से कहीं संतान होती है? उसका विश्वास, उसने मेरे बात को श्रद्धा विश्वास भाव से पकड़ा, उस भाव से मन के अंतर गई और उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। बस। तो इसलिए दोस्तों, तुम्हारा मन है, तुम काशी जाओ, द्वारका जाओ, भद्राचलम जाओ, कहीं नहीं। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं, मैं न काशी हूं न मथुरा, मैं न। और उसको उठाना है, तुम पकड़कर उसको जहां पर उठाने की यहां पर कोशिश करते हो। 2 हाथों से पत्थर तो पकड़ते हो, लेकिन उठाने के वक्त तुम यहां अपनी पेशानी में बल दे के उठाते हो, नहीं पत्थर को 2 हाथों से पकड़ के अपनी पेशानी में। तो इससे साबित है कि सूरत को इकट्ठा करने की जगह ये भ्रूमध्य है। मन को एकाग्र करने की जगह हमारा भ्रूमध्य है, जहां सूरत इकट्ठा होती है। बच्चा है, उसको मैथमेटिक्स का एक सवाल दे दिया गया, वो सोचता है, तो आंखें बंद करके सोचता है, सोच कर फिर तुम्हारा हिसाब कर दे। तुमको कोई चीज याद नहीं है, तुम आंखें बंद करके सोचते हो कि नहीं सोचते? 2 आंखें बंद करके सोचते हो। तो हमारे इंद्रियों को इकट्ठा करने की जगह ये भ्रूमध्य है, और यही ईश्वर का मुकाम है। किसी को राम राम कहना है तो कहता राम राम, जहां ईश्वर है। मुसलमान आदमी आदाब वर्जे बोल के यहीं ले जाता, हाथ ले जाता है, नहीं ले जाता। आदाब वर्जे क्रिश्चियन है तो ऐसा 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 करेगा, वो सलेब। तो सूरज को इकट्ठा करने का मुकाम